रूप से ये औषधियाँ इलेक्ट्रो होम्योपैथी में जो ग्रुप्स बनाए गए हैं, तो ग्रुप्स के आधार पे ये औषधियों का समान कार्य होता है। इक्वी बैलेंट जो है उसी अनुसार बनाया गया है। जैसे एस्क्रोफ्लोसो ग्रुप को मैंने बताया था कि किस तरीके से ये कार्य करती हैं, फिर जो कैंसरोसो ग्रुप है वो किस तरह से समरूप यानी कि सेल टिश्यू ऑर्गन्स को जहाँ भी विकृति आई हो तो उस विकृति को दूर करने का कार्य जो है आपकी कैंसरोसो ग्रुप करती है। जो भी विकृति किसी भी अंग में, तो अलग अलग अंगों की मेडिसिन यानी कि दवाइयाँ बनाई गई हैं। उसमें हर एक सिस्टम का अलग अलग औषधि जो है वो निर्मित किया गया है कि अलग अलग अंगों की औषधियाँ जो हैं अलग रूप में निर्मित की गई हैं। जैसे आप C1 को देखेंगे, C2 को देखेंगे, तो C3 को देखेंगे, तो ये क्या है, ये आवयविक औषधियाँ हैं, अंगों की औषधियाँ हैं। लेकिन C1 जो है अलग तरह के अंग की औषधि है, C2 को जाएंगे तो अलग तरह के अंगों की औषधि है, C3 को जाएंगे तो अलग तरह के अंगों की जो विकृति आई है तो उस पर वो काम करती है। लेकिन सब क्या है कि सबका काम क्या है, टिश्यू लेवल पे है, उसमें विकृति आने को ठीक करने का काम करती हैं। आ रहा है समझ में? तो ये औषधियाँ जो हैं इसी रूप और इसी अनुरूप कार्य करती हैं, इसीलिए एक ग्रुप में ये औषधियाँ रखी गई हैं, एक ग्रुप उसका बनाया गया है। उसी तरीके से आपकी एंजियाटिको जो ग्रुप है, तो एंजियाटिको ग्रुप क्या है, वैस्कुलर है, मैंने बताया है उसको। तो वैस्कुलर मीन्स कि रक्त से संबंध रखने वाली, रक्त संबंधी। तो रक्त से संबंधित जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी चीजें हैं, उन पे वो काम करती हैं रक्त से संबंधित। अब उसमें रक्त से संबंधित विभिन्न प्रकार के अवयव हैं। जैसे आपका एक तो रक्त ही हो गया, ब्लड हो गया, एक आर्टरीज हो गया, एक वेन्स हो गया, हार्ट हो गया आपका, जो ये पूरा सिस्टम कार्य करता है। उसी तरह से जब एस्क्रोफ्लोसो ग्रुप में जाएंगे तो ये सामूहिक रूप से आपकी क्रियामिक है, यानी कि फंक्शनल है, क्रिया को ठीक करने का काम करती है। और उसमें जो अंग आते हैं, जो डाइजेस्टिव सिस्टम और शरीर को न्यूट्रिशन देने वाले सिस्टम है, तो उसमें आप चाहे वो लीवर आ रहा हो, चाहे वो इंटेस्टाइन आ रहा हो, पैंक्रियाज आ रहा हो, किसी प्रकार के ऐसे सारे अंग जो एक समरूप अवस्था में कार्य कर रहे हों, तो उसी तरह से औषधियाँ जो हैं क्रियामिक हैं। एस्क्रोफ्लोसो ग्रुप की क्या है कि समस्त अवयवों पे अलग अलग है, लेकिन कार्य जो है एक ही सदृश है कि क्रियामिक है। ये कैंसरोसो ग्रुप कार्य अलग अलग है, लेकिन क्या है, रचना को ठीक करने वाली है, विकृति को, रचना में कोई गड़बड़ी आई है तो उसको ठीक करने वाली है। इसी तरह से एंजियाटिको हो गया। अब आते हैं कि आपका फेब्रिफ्यूगोस। तो फेब्रिफ्यूगोस जो है, ये जो ग्रुप है ये मुख्य रूप से क्या है, स्नाविक है, न्यूरल है, स्नायु पे काम करने वाली है। तो कॉन्सेप्ट आप मटेरिया मेडिका जानने से पहले आपको इन ग्रुप्स का विशेष ज्ञान कि एक्चुअली में ये ग्रुप कैसे काम कर रहा है, तब तो अलग अलग काम को आप जानेंगे। फिर आप कंपैरेटिव मटेरिया मेडिका को जानेंगे कि कंपैरेटिवली कहाँ कहाँ काम ये करती हैं। लेकिन पहले तो ओवरव्यू आपको ग्रुप का नॉलेज होना चाहिए कि ये ग्रुप एक्चुअली में क्या काम करता है। और कतई ये नहीं है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधि जो है, जो
केवल एक ही अंग पे काम करती है। तो न्यूरल है, तो न्यूरल का मतलब कि शरीर के सभी अंग न्यूरॉन से जुड़े हुए हैं। आ रहा है समझ में? तो F1 का ऐसा नहीं है कि F1 केवल किसी विशेष अंग पे काम करती है। F1 जो है शरीर के सभी अंगों पे काम करती है, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझना होगा कि ये न्यूरल है और अलग अलग नर्व पे है, और स्नायु में कोई गड़बड़ी आई हो, नर्वस सिस्टम में कोई डीअरेंजमेंट हुआ हो, तो उसकी क्रिया को ठीक करती है, उसकी क्रिया को ठीक रूप में लाती है और बैलेंस करती है, और सभी तरह के फीवर्स, बुखार, सभी तरह के पेन में ये उपयोग करती है। उसके साथ ये किसी को स्नाविक दुर्बलता हुई है, यानी कि व्यक्ति कमजोर हुआ है, स्नाविक दुर्बलता हो गई है, उसको नर्वस सिस्टम के कारण दुर्बल हुआ है, कमजोर हुआ है, तो उसमें ये जो है टॉनिक की तरह काम करती है। फेब्रिफ्यूगो ग्रुप एज ए टॉनिक की तरह ये वर्क फंक्शन जो है ये करती है। तो इसको हमें दिमाग में बैठाना पड़ेगा, इन सभी औषधियों को। और कहीं भी स्नाविक दुर्बलता अगर आपको दिख रही है, नर्वस सिस्टम वीकनेस कई कारण से होता है, लोगों को खून कम हो गया, वीकनेस है, तो उसकी दवाई अलग हो जाएगी। नर्वस सिस्टम के कारण वीकनेस है तो उसकी दवाई अलग हो जाएगी। इसीलिए जो हमने बेस किया है, जो हमने बेस बनाया है सिलेक्शन ऑफ रेमेडी का या ट्रीटमेंट का, जो बेस हमने क्रिएट किया है, वो मटेरिया मेडिका का भी बेस हमारे वही है। उसी आधार पे मटेरिया मेडिका भी हम लोग बताते हैं और समझाते हैं, ताकि लोगों को उसी आधार पे मटेरिया मेडिका भी समझ में आ जाए। तो ये क्या हो गया? फेब्रिफ्यूगोस। ये इसको समझिए कि ये न्यूरल है, नर्वस सिस्टम पे काम करती है, लेकिन केवल नर्वस सिस्टम पे है ऐसा नहीं है। वो लीवर के भी नर्वस सिस्टम यानी लीवर पे भी काम करती है, वो इंटेस्टाइन के नर्वस सिस्टम इंटेस्टाइन पे काम करती है। तो आप पढ़ेंगे किताबों में मटेरिया मेडिका के, तो अलग अलग बीमारियां लिखी हुई हैं कि इस बीमारी में देना है, इस बीमारी में देना है, इस बीमारी में देना है। तो हमारे डॉक्टर्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि सब बीमारी में तो लिखा हुआ है, कौन सी दवाई हम दें। लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द मेडिसिन जब आप समझेंगे तो आपको मटेरिया मेडिका जानने और समझने में आसानी हो जाएगी कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द मटेरिया मेडिका। तो हम ग्रुप से ही आपको बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए मटेरिया मेडिका का। उसके बाद आता है पेट्रोलो ग्रुप। पेट्रोलो ग्रुप, तो जो पेट्रोलो ग्रुप है, इस ग्रुप की जो औषधियां हैं, इस ग्रुप में जो कार्य करने वाली औषधियां हैं वो क्या हैं कि सीधे बच यानी जो छाती है उस पे ही प्रभावी हैं ये, और जो रिस्पायरेटरी सिस्टम के अलग अलग अंग हैं, अलग अलग कांस्टिट्यूएंट हैं, उन पे ये काम करती है। तो वो चाहे वो फेफड़ा का कार्य हो, या फेफड़े में ताकत देने का काम करना हो, या फेफड़े में किसी भी प्रकार के रोग की अवस्था आ रही हो, तो वो फेफड़े में होने वाले सभी तरह के रोगों को दूर करने का काम जो है ये करती है। तो उसमें आपका अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक से लेकर के और लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक के जितने सारे ऑर्गन्स आते हैं उन पे ये प्रभाव रखती है पेट्रोलो ग्रुप। सदृढ़ से एक ही है, एक ही समान कार्य करती है, लेकिन थोड़े थोड़े से चेंजिंग हैं, इसलिए ग्रुप जो है ये अलग अलग ग्रुप आपके क्रिएट किए गए हैं, अलग अलग ग्रुप की एक सदृढ़ से है। जैसे पेट्रोलो क्या है? एक सदृढ़ से है कि बच पे प्रभावी है। फेब्रिफ्यूगो क्या है? एक सदृढ़ से है, जो क्या है? नर्वस सिस्टम पे प्रभावी। एंजाइटिको क्या है कि एक सदृढ़ से है, वैस्कुलर है। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, हर एक सिस्टम पे
और हर एक समूह का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, ताकि जब आप मटेरिया मेडिका पढ़ें तो आपको बहुत ज़्यादा ना सोचना पड़े, ना समझना पड़े इन चीज़ों को। तो ये चीज़ें इस तरीके से हैं। अब नेक्स्ट आता है कि वर्मीफ्यूगोस। वर्मीफ्यूगोस, तो इसका जो प्रभाव है वर्मीफ्यूगोस, इस ग्रुप की औषधियों का जो काउंट सीजर मैटिन ने बनाया, या इस ग्रुप की औषधियाँ जो बनी हैं ये क्या हैं, बताया गया कि जर्मिसाइडल हैं, यानी कि जर्म को उसके पैदा जो हो गया है तो उसके खिलाफ ऐसा वातावरण बनाती हैं कि वो शरीर से आउट हो जाए, खत्म हो जाए, शरीर में न रहे। तो किसी भी प्रकार के ऐसे बाहरी संक्रमण जो शरीर के किसी भी अंग को प्रभावित करते हैं, तो आप देखते होंगे कि स्किन डिजीज में भी भरवन चल रहा है, ठीक, टाइफाइड में भी भरवन चल रहा है, मलेरिया में भी चल रहा है, हर तरह के संक्रमण में भरवन चल रहा है। तो कॉन्सेप्ट समझिए इसका कि ये आप जब दवा लिखने जाते हैं मरीज का, तो इस बात का ध्यान रखना होगा कि कैसा है। जैसे मैं जब बताता हूं आपको कि क्या कि प्रिंसिपल रेमेडी देना है, यानी कारण को खोजना है, तो इसलिए आपकी दवाई आ जानी चाहिए कि ये दवाई हमें लिखना है। और हमारे पढ़ाने का उद्देश्य फार्मूला देना नहीं होता है, मेरा उद्देश्य होता है कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना आपका, कि भरवन क्यों चलाना है, A1 क्यों चलाना है, F1 क्यों चलाना है, इसके पीछे क्यों के पीछे आपके पास जवाब होना चाहिए। आ रहा है समझ में? इसलिए आप लोग देखते होंगे कि ल्यूकोरिया में भी भरवन चला रहे हैं, स्किन डिजीज में भी चला रहे हैं, तो क्यों चला रहे हैं, इसके पीछे का रीजन यही होता है। तो ये चीजें हमें समझने की जरूरत होती है। अब आता है वेनेरियोज, वेनेरियो वेन ग्रुप। तो वेन ग्रुप क्या है कि ये जो है मुख्य रूप से जो बनाया गया है कि वेनरल डिजीजेस के लिए बनाया गया है, कुछ ऐसी चीजें होती हैं, और मूल रूप से ये क्रोनिक मेटाबॉलिज्म गड़बड़ी हुई है तो उसमें भी ये कार्य करती है, और शरीर में कहीं भी मेल फीमेल जेनाइटल्स आर्गन के रोग या कोई भी पुरानी ऐसी डिजीज जो जेनेटिकल हो चुकी है, जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में कोई बीमारी ऐसी आ रही है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में भी डेवलप हो रही है, तो वहाँ क्या है कि हम इसका उपयोग करते हैं। इसलिए आप लोग देखते होंगे कि मेल फीमेल की लगभग बीमारियों में हम वेनवन का उपयोग करते हैं, और ऐसे रोग जो क्रॉनिक हो चुके हैं, उसके डीएनए में परिवर्तन हो चुका है, रोग के कारण विकृति इतनी आ गई अंगों में कि उसके डीएनए में चेंज है, इसलिए ट्यूमर सिस्ट गांठ में आप लोग देखते होंगे वेनवन चलता है। उसके पीछे रीजन वही होता है कि परिवर्तन जो है वो डीएनए में कहीं आ गया है किसी भी रोग के होने के पीछे, तो हम वहां पे वेनवन जरूर चलाते हैं। आ रहा है समझ में? तो ये चीजें हमें समझनी होगी कि कॉन्सेप्ट ऑफ द मेडिसिन जिस रूप में काउंट सीजर मैटी ने बनाया है उस चीज को हमें समझना होगा, और मटेरिया मेडिका रटने से नहीं होता है, समझने से होता है। वही समझाने का प्रयास जो है हम कर रहे हैं। तो ये वेनवन जो है, इस तरह के जो रोग हैं जहां हम वेनवन चलाते हैं, तो उसकी मेन फिलोसॉफी जो दर्शन है, कॉन्सेप्ट है, ये यही है कि वेनवन हम कहाँ चलाएंगे, ठीक, और इस ग्रुप की औषधियाँ हैं। उसके बाद आता है लिम्फेटिको। तो ये लसिका, हमारे शरीर में एक द्रव्य पदार्थ है लसिका, ब्लड के साथ एक लिम्फ है लसिका। तो लसिका में कोई गड़बड़ी आई है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट में, उसमें, उसके प्रवाह में, उसके चलने में, लसिका के प्रवाह में या उसके कॉन्स्टिट्यूएंट में
या कहीं प्रदाह हुआ है, लसिका इकट्ठा होने से कहीं प्रदाह की स्थिति हुई है, तो लिम्फ जो ग्रुप है उसका मुख्य काम क्या है कि लिम्फ को ठीक रखना। आ रहा है समझ में? हमारे जो इन्वेंटर है काउंट सीजर मैटी, उनका क्या है, इन्वेंटर ने हमारे फर्स्ट बात कही है कि वेरिएशन ऑफ द लिम्फ एंड ब्लड, रक्त और रस में परिवर्तन ही रोग का कारण है। तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए कि वेरिएशन ऑफ द लिम्फ और ब्लड को ठीक कर दें। उसी आधार पे औषधियां भी बनी हुई हैं। किसी भी चिकित्सा पद्धति की औषधियां या डोज उस चिकित्सा विज्ञान के सिद्धांत के अनुरूप ही होता है। जब फिलोसॉफी बताएंगे तो उसमें डिटेल से बताएंगे, तो डोजोलॉजी भी आपकी क्लियर होगी कि आखिर डोजोलॉजी का जो इतना मसला है लोगों के बीच में वो क्या सही है। तो डोज निर्भर होती है किसी भी पैथी की या किसी भी चीज की नेचर पे, प्रकृति क्या है। जैसे मिर्चा का डोज तय होता है उसकी प्रकृति पे, नमक का डोज तय होता है उसकी प्रकृति पे, है ना। उसी तरह एलोपैथी दवाई की भी डोज तो उसकी प्रकृति पे निर्भर है, नेचर पे। तो हमारे दवा का नेचर क्या है इस पे हमारी डोज निर्भर होती है, डोजोलॉजी निर्भर होती है कि क्या देना है। तो इस विषय को हम लोगों ने हल कर लिया है कि आखिर डोजोलॉजी क्या होनी चाहिए, किस तरीके से। इतना कोई विवाद का विषय नहीं है, एक एक चीज आपका क्लियर होता जाएगा, क्लियर चीजें हो जाएंगी। तो ये हो गया आपका लिम्फेटिकोज, यानी कि लसिका संस्थान के जो अलग अलग ऑर्गेनेल्स हैं, लसिका के कॉन्स्टिट्यूएंट में कोई गड़बड़ी आई हो या लसिका के प्रवाह में कोई गड़बड़ी आई हो, तो इन चीजों को ठीक करने का काम कौन करती है, लिम्फेटिकोज द ग्रुप्स करती है। लिम्फेटिको ग्रुप का काम है ये कार्य करना, इसलिए लिम्फेटिको को आप इस रूप में समझ लें। ठीक, उसके बाद जो मुख्य रूप से आती है आपकी इलेक्ट्रिसिटीज, जो हमने बताया। तो इलेक्ट्रिसिटीज क्या है, तो इलेक्ट्रिसिटी वह तरल औषधि है जो हमारे अंगों की रासायनिक जो अभिक्रिया है उनके कम होने से, अरे समझ में, शरीर में कोई ऐसी इमरजेंसी उत्पन्न हो जाए, अरे समझ में, जैसे ब्लड मान लो निकल रहा है शरीर से, तो ब्लड निकलने से क्या होगा, इमरजेंसी उत्पन्न हो गई, रासायनिक अभिक्रियाएं गड़बड़ होने लगेंगी, ब्लड कम होने लगा, नर्वस सिस्टम का कार्य कम हो गया, तंत्रिका तंत्र का क्या होगा, इमरजेंसी होने लगेगी। किसी अंग में विशेष रूप से आवश्यकता से अधिक क्या होने लगे, डिजनरेशन होने लगे, क्षय होने लगे, तो क्या होने लगेगा, इमरजेंसी उत्पन्न हो जाती है। तो उस इमरजेंसीज को हल करने के लिए इस इलेक्ट्रिसिटी जैसे तरल जो औषधियां हैं उनको बनाया गया है कि इलेक्ट्रिसिटीज हमारी हैं। तो पहले के ज़माने में ये क्या होती थी, बाहरी तौर पे लगाने के लिए उपयोग होती थी। अब क्या है कि अब पिलाने के लिए भी उपयोग हो रही हैं। आज के समय में लोग पिलाने के लिए भी उपयोग होते हैं। तो शरीर की जो जैव रासायनिक क्रियाएं हैं उनके आवश्यकता से अधिक घटने बढ़ने से शरीर में ऐसी व्याधि उत्पन्न हो जाए जिसे इमरजेंसी उत्पन्न हो जाए, तो इस स्थितियों में इस ग्रुप का काम होता है। आया समझ में? तो कौन सा, हमने पीछे भी बताया था इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाते समय कि कौन सा नर्वस सिस्टम पे है, कौन सा वैस्कुलर सिस्टम पे है, ठीक है, डिटेल में मैंने पढ़ाया भी था, आगे पढ़ाएंगे भी। तो इस तरीके से ये हमारी ग्रुप्स काम करती हैं। ये इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का जो ये ग्रुप्स की औषधियां हैं इस तरीके से कार्य करती हैं।
और जानकारी के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें यूट्यूब पे।